हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू तमानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टॉनी स्वागत करता हूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमारा टाइटल आज का है स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी अवेयर ऑफ द वर्ड व्हाट इज फील्ड। फील्ड किसे बोलते हैं? डोंट टेल मी वो एक जिसमें हम लोग बना के बात करते हैं। सिर्फ फील्ड बोलते हैं। फील्ड बोल के टाइटल फील्ड सुना कि नहीं सुना? टाइटल फील्ड और एग्रीकल्चरल फील्ड में कॉमन क्या है? फील्ड तो वो ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, फील्ड वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव समथिंग कॉल्ड बैटलफील्ड, यू हैव समथिंग कॉल्ड एग्रीकल्चरल फील्ड। कॉमन क्या है? हाँ, जमीन। दिस सम एरिया, दिस सम लोकेलिटी, दिस सम स्पेसिफिक पोर्शन। ठीक है, अभी गाड़ी अगर मान लेते इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है तो नागपुर में थोड़ी होगा, वो कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास नहीं होगा। उतने एरिया को मैं बोलता हूँ बैटलफील्ड। ठीक है, इस बिल्डिंग में तो बेटी नहीं हो सकती, आसपास की किसी गांव में हो रही होगी, उसमें मान लेते चावल की खेती हो रही है, तो दैट इज अ पैडी फील्ड। फील्ड मतलब एक जगह, एक लोकेलिटी, एक एरिया। जैसे कि क्लासरूम को मैं एजुकेशनल फील्ड बोलता हूँ, यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग एजुकेशन, सो दिस बिकम्स अ एजुकेशन फील्ड। फील्ड मतलब एक लोकेलिटी, एक एरिया, एक सराउंडिंग। ठीक है, वो होता है फील्ड। तब आपसे बेहतरीन एग्जांपल आपने से जो शुरू किया था दैट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड। राइट, देयर यू स्टार्टेड विद द फोर्सेस नेचर। पहला फोर्स ऑफ नेचर जो रियल फोर्स था दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है? किसी की माँ का प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम नहीं करे आप करो। तो ये धरती माता है, ठीक है। और ये कोई तो भी सोकॉल्ड ऑब्जेक्ट है, डोंट कॉल इट एस्ट्रॉइड। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ये ऑब्जेक्ट वहां पे रह सकता है क्या स्पेशली? नहीं, क्यों नहीं रह सकता? ऑब्जेक्ट वहां पे क्यों नहीं रह सकता? डिफिकल्टी कैसे आता है? हाँ, देखो वर्ड आ गया आपके मुंह से, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा, तो वो सिर्फ यही काम कर रहा था, इधर ऑब्जेक्ट रखा तो भी खींच लेते हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखने तो भी खींच लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होता? मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो इस सराउंडिंग है, जिसके अंदर में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे अपने तरफ खींच लेगा। जरूरी नहीं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आए तो भी आएगा, वो यहाँ रहेगा तो भी आएगा, यहाँ रहेगा तो भी आएगा, सब तरफ से आ जाएगा। ठीक है, जो सराउंडिंग एरिया है जो अपने अंदर में खींच रहा है ऑब्जेक्ट्स को, हम उसे अर्थ फील्ड बोल सकते हैं या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मून आता है या नहीं आता? आता है, सिर्फ अर्थ से जुड़ा हुआ है। या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लूटो भी आता है? नहीं, लेकिन सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है क्या? यस। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हर दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड एक जैसी होती है? नहीं। नाउ यू हैव आंसर। हर दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड एक जैसी नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में है डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसी तरह से हर एक चार्ज की भी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसको समझने के लिए एक बार फिर से आपको परिचय करा दो, तो स्कूल डेज का सीख ज्यादा नहीं तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से आपको एक और चीज सिखाई जाती है, दैट वाज मैग्नेट्स। ठीक है, उसको क्या है मैंने बताया था, इंडिया को एक तरफ है, सब तरफ से काम करती है, इसके वो पूरी एक एरिया होती है। ठीक है, मैग्नेट्स को देख लेते हैं। दिस इज द साउथ ऑफ द मैग्नेट, दैट इज नॉट फुल ऑफ मैग्नेट। सेम पोल से अपोजिट पोल। ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अट्रैक्शन या रिपल्शन? नाउ कितने हैं अट्रैक्शन, कितने हैं अट्रैक्शन? तो सवाल है कि मैग्नेट्स में का जो अट्रैक्शन है उन्हें पास में खींच के कहां से लाया? क्या था जिसने इसके पास में लाया? ऐसे यहाँ पर भी कुछ था जिसने इस ऑब्जेक्ट को खींच के धरती के पास लाया, यहाँ पर भी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट ने खींच के अपने पास लाया। तो व्हाट वाज एक्सिस्टिंग? तो लोगों ने बोला ये भी एक रियल फोर्स है, वो भी रियल फोर्स है। वहां पर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, इसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का हम डेमोंस्ट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट में देखते थे बाय एडिंग आयरन फाइल्स। याद है कैसे दिखते थे? ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन दिखाने के हमारे पास फील्ड थी इस तरह से। ठीक है, और कुछ लाइंस आती है और कुछ तक जाती है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम लोग एक एपिसोड में अच्छे से सीखेंगे। अभी सिर्फ ये बताओ कि ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन ऐसे नहीं दिखती, बट दे डू एग्जिस्ट। इसे डेमोंस्ट्रेट करना है तो आयरन फाइल मिसाल कर से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अट्रैक्शन का जो सून है वो एक पर्टिकुलर स्पेस, एक लोकेलिटी, मतलब बैटलफील्ड, एक लोकेलिटी, एक एरिया होती है। इसलिए यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेट का अट्रैक्शन चल रहा है, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेट का अट्रैक्शन चल रहा है। कैसा? अच्छा, सोचो कि एक मैग्नेट मेरे घर में और एक मैग्नेट आपके घर में। मैं बोलूंगा नाउ दैट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेट जो है वो पहले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। टेक इट अनदर वे, मैंने इस क्लासरूम को बोला था माय एजुकेशनल फील्ड।
मिडिल क्लास का एजुकेशनल फील्ड। तो अब सोचो कि कोई बच्चा एब्सेंट है, घर पे है, कोई बच्चे पे 12 पे बैठे हैं, तो कैन आई कंसीडर कि दे आर आउटसाइड माय एजुकेशनल फील्ड? मान लेते हो ऑनलाइन भी नहीं है और आप जैसा भी यहाँ पे ऑफलाइन भी नहीं बैठा है, इस सिचुएशन में क्या मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर हो पाएगा? फिर मुझसे अट्रैक्ट रिकल कर पाऊंगा? तो उसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की जब कलिंग होगा तब वो अपना इंटरेस्ट दूसरे पे दिखा पाएगा इन इट्स ओन मैग्नेट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पास का ऑब्जेक्ट होगा तो अपना इंटरेस्ट उसके ऊपर दिखा पाएगा, से इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इंटरेस्ट देख ही सकता है। शर्त क्या होनी चाहिए? दूसरा चार्ज पहले चार्ज के फील्ड का होना चाहिए, उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। जैसे यहाँ पे आपने देखा अपोजिट पोस्ट अट्रैक्ट, वैसे आपने चार्जेस के लिए सीखा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस। आपको जो अट्रैक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए चीज होगी तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। हर चार्ज के पास, हर प्लैनेट के पास ऑब्जेक्ट के मास के पास ग्रेविटेशनल फील्ड, हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक। हाउ वी अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मान लेते एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास में और एक पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट डू थिंक क्या होना चाहिए? रिपल्शन। दे शुड रन अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन, है ना? तो अपने आप ही वो दूर जा रहे हैं, मैंने थोड़ी बोला चलो 1 2 3 शूट, ऐसा बोला तो फिर दूर जा रहे समझ में आया, वो तो अपने आप जा रहे हैं। मतलब वहां पर कोई तो था जिन्होंने हेल्प होने पे मजबूर, वो जो कोई भी था उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिया एक नेगेटिव चार्ज दिया, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? रिएक्शन। वेरी गुड। इसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर, समथिंग इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दैट समथिंग इट इज रियली दिस अपोजिट चार्जेस क्लोज टू ईच अदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी नाम समझ में आ रहा है? ग्रेजुएट नहीं तो अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इससे सबसे पहले सर माइकल फैराडे ने हमें समझ रखा। रिमेंबर दिस नेम? वेरी गुड। नहीं तो थोड़ा सा बोलते हैं इनके बारे में कि जेंटलमैन, जेंटलमैन थे। वैसे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट बहुत ज्यादा फेमस है आपके दिमागों में, मिल गए, वो थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का नाम बार बार सुना होगा। 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत चलता रहा। नाउ इन योर 12 धीरे धीरे ये मिस्टर माइकल फैराडे न्यूटन के सारी रेपुटेशन को ओवरटेक करते नजर आएंगे। तो इससे अगर दोस्ती नहीं है तो ग्रेजुअली दोस्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सर माइकल फैराडे वेरी जीनियस और पूरे फैमिली को बिलोंग करते थे। मैं पूरे टीम के मम्मी पापा इनको डेली लंच डिनर खिलावाते थे। हफ्ते में 2 बार लंच, 3 बार डिनर, 1 बार डिनर, 1 बार लंच, ज्यादा कदा मिलता था। उनके रेगुलर लेबर पे बीमार हालत में रहते थे, बट साइंस के प्रति डेडिकेशन डजंट। इसलिए फॉर सर्टेन नो इनकी लव स्टोरी, एवरीबॉडी लव्स लव स्टोरी। अभी नहीं सुना होगा माइकल फैराडे का ओरिजिनल चैप्टर भी आने का। यहाँ तो मैं पहली बार उनका नाम इंट्रोड्यूस कर इंसर्टेड जैसे भी ओरिजिनल चैप्टर आएगा उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? उस समय की लव स्टोरी यहाँ से मुझसे पूछना जनरल के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कैसे करना ये मुझे हमें इस तरह से देखो, कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, समझाने के लिए सिंपल इलस्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसे सन से रेज आ रही है, आपको इंडिविजुअल में दिखाई देती है क्या? इन फिर भी हम करते क्या है? मैं बोला कि सन से रेज आते दिखाना है तो आप एक कॉपी में भेज दोगे, ठीक है? बचपन को याद करो, कॉपी का पेज है, फिर यहाँ पे आपने एक सन बना दिया था और सनरेज के लिए आड़ी कोडी लंबी आड़ी थी, लाइन से बना दी थी, तो ये सनरेज है। You do something to represent sunrise. Yes or no? Yes or no? उसी तरह से माइकल फैराडे ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करवाने के लिए ऐसी किसी लाइन का जिक्र करेंगे। इन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इन लाइंस को क्या नाम देंगे? आज मेरा टाइटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिटेल समझना नहीं, हम एक एपिसोड में पहुंच जाएंगे वहां पे जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिटेल फिलहाल की याद समझ लो कि कोई भी एक चार्ज है, तो जैसे सूरज से किरणें बाहर निकलती है वैसे इससे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती है, ऐसा माइकल फैराडे ने समझाया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? सूरज से जो किरणें निकलती है वो धरती से ट्रैक करता है। हमारे पास यहाँ पे एनालॉजी में कंपेरिजन, और उसी तरह से जो रेस निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइंस वाली वो नेगेटिव चार्ज करता है, ठीक है? तो और एक एनालॉजी कुछ है नेगेटिव चार्ज की मैं ड्रॉ करूं, इससे नेगेटिव चार्ज ये तो लाइंस आ रही है नेगेटिव चार्ज हमें याद है। इस तरह से हम नेगेटिव चार्ज की तरफ एक फील्ड दिखा सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसा है? पॉजिटिव से कंपेयर करो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड। नेगेटिव चार्ज कैसे आएंगे? इनवर्स। और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्स। सूरज को रोशन नहीं करता, सूरज अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी सूरज से बाहर जाती है।
और उसके अंदर नहीं है। सेम वे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस ऑफ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से आउटवर्ड जाता है, ये कभी भी इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली इससे जो रेस बाहर जाती है, इधर में एक नेगेटिव चार्ज होगा, इधर में होगा, उधर में सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज होगा, वो सब उसको अंदर तक लेते हैं। इसलिए हमेशा हम कैसे दिखाएंगे, से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड्स। आप दिस वर्ड्स वेरी क्लियरली आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। ठीक है, चलिए एक एनालॉजी और देता हूं। अगर मैं क्लास को फिर से बोल दूं कि दिस इज माय एजुकेशनल फील्ड, तो आई एम बिलीविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेरे मुंह से शब्द आउटवर्ड्स जा रहे हैं। You all are behaving like surrounding negative charges, क्योंकि वो इसको तुम्हारे काम में इनवर्स जा रहे हैं। अरे गेटिंग द एनालॉजी समझ में आ रहा है? बस कहते हैं सिंपल है हमारा फिजिक्स, कंपैरिजन में हमारे लाइफ की एक्टिविटी सोचो, काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये फील्ड लाइंस समझ में ये इससे भी ज्यादा समझाने से हम बहुत कम दिखाते हैं। सूरज की रेस बहुत ज्यादा होती है, हम ड्राइंग में बहुत कम दिखाते हैं, वैसे इससे हजारों करोड़ों लाइंस दिखाते हैं, बट कन्वीनियंस में कुछ लिमिटेड लाइंस दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी और दूसरा वाला जब मैग्नेट प्लैनेट, नाउ यू आर ब्रिलियंट। चार्ज का अट्रैक्शन चार्ज के साथ होगा, चार्ज का रिपल्शन चार्ज के साथ होगा। इसके बीच में किसको लाना, एक दूसरे चार्ज को। अगर इस फील्ड के अंदर आ गया तो क्या ही उसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा, और वो जो इन्फ्लुएंस स्टडी में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो आप मेरे फील्ड में रहेंगे तो स्टडी करेंगे। अब सोचिए यहाँ पे आके पेरेंट्स ला रहा हूं, तो बोलता चलो पढ़ो ये, will they be ready to study this? No, because they are not charges. यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वी कैन इंटरैक्ट, बट पेरेंट्स आर आल्सो पॉजिटिव चार्ज, दे ऑल्सो टेल मी फॉर मेनी थिंग्स। सर ये भी सुनो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, मैं बोलूं मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, फिर क्या होगा, क्या टेंशन होता है। तो जब ये चार्जेस पास में आएंगे, एक दूसरे के फील्ड के अंदर आएंगे, तो ये एक दूसरे पे असर नहीं पाएंगे। आपने मैग्नेट्स में क्वेश्चन ट्राई किया था, you had two magnets, तो बहुत मजा आ रहा था बचपन में, कोई बार डायरेक्ट से मैग्नेट का फील आया होगा, दूर में कुछ फील नहीं होता, थोड़ा पास में जैसे लगता हल्का हल्का फील आ रहा, थोड़ा और पास में लोग अरे साला ये तो रिपल मार रहा है, अब जैसे छोड़ते से राइट है। फिर हमने इसको घुमा के भी देखा, ये तो उस समय भी किया होगा जब आपको डाइपोल्स और अपोजिट पोल्स का बिहेवियर का पता भी नहीं रहा है, लाए तो पूरे इसको घुमाने चालू और फिर एक दूसरे को इंटरैक्ट। ठीक है, ऐसा करो तो झगड़ा करता, ऐसा करो तो चिपक जाता। ठीक है, तो जब पास में रहता था अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होता, दूर में रहता था अट्रैक्शन रिपल्शन, और बहुत दूर में रहता तो नहीं होता। बस वही तो है, सास बहू पास में रहते एक घर में, तो झगड़ा ज्यादा होता है। सास एक घर में रहती, बहू कुछ 4-5-10 घर छोड़ के दूसरे घर में रहती, झगड़ा कम होता। सास इंडिया रहती, बहू अमेरिका रहती, अब दोनों एक दूसरे के पेट के बाहर है, झगड़ा नहीं होगा। मतलब फील्ड इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है, गेटिंग कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एनालॉजी में दूसरे फील्ड समझा रहा हूँ, मतलब समझ सको कि ये भी कुछ वैसा ही कांसेप्ट है। तो इसके अंदर में कोई दूसरा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर में तो इन्फ्लुएंस होगा, इस फील्ड से बाहर दोनों का इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसे मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला पास में रहे तो ये इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर में ले जाए तो कम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू वांट टू एस्टिमेट दैट वैल्यू, हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसे फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरा एक पॉइंट है, इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं उसको समझ लो। मेरे पास एक पार्टिकुलर चार्ज ले लेता हूं मैं, हम ले लेते हैं ये चार्ज, इसकी फील्ड कहां तक होगी, जहां तक मैंने ये सिखाया समझ लो वहां, ठीक है, इसकी फील्ड यहां तक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो मुझे कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर लाना होगा, बराबर, इस फील्ड के अंदर मुझे दूसरा चार्ज लाना होगा। अच्छा, कोई पॉइंट चार्ज मैंने इस फील्ड को बना रखा, मैं इन्फ्लुएंस करेगा नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला अमेरिका में बहू है और सास इंडिया में, तो बहू और सास में इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहू को भी सास की एरिया में लिखा होगा, अब झगड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात अगर समझ जाती है तो अब मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इसका मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मजबूत है, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला, जैसे दो मैग्नेट्स पास में रहते तो उनकी फोर्स ज्यादा थी, थोड़ा दूर थे तो फोर्स कम थी, बहुत दूर हो गए फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा बच्चों, पास में तो फोर्स अलग होगा, थोड़ा दूर होगा फोर्स वीक हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा फोर्स एनर्जेबल हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि
हमें फोर्स कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसे मेजर करना है। उस मेजरमेंट को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना ताकत लगा है, किस ताकत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। मैंने तेरे को कितना धक्का मारा, तूने मेरे को कितना धक्का मारा, धक्का या दिक्कत हो गया, बोल वो क्या है? फोर्स। क्या हम फोर्स इक्वल पहले की चक्कर में कूलम्ब्स लॉ, एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज को फोर्स लगा रहा है ना? कुश्ती खेलते हैं दो पहलवान, पहलवान दूसरे को पटक रहा है तो दूसरा की कोशिश करता है क्या खुद को बचाए, उसके बाद तुम्हें को पटक देकर मैं गिरता जाऊंगा, भी तो पहले के ऊपर फोर्स लगाता है नहीं लगाता है? बिल्कुल लगाता है। आप पहलवान बॉल खेलते हैं तो गोली, ठीक है, एक ही फोर्स लगा दी, दूसरी लगाती है नहीं लगाती है? फिर आप लोग पंजा लड़ाते हो, पंजा लड़ा फोर्स है वो हाथ ऐसे करके, तो उसमें एक टीम फोर्स लगा रही दूसरी टीम नहीं लगाती है, तो फोर्स की स्टडी तो पहले कर रहे थे। तुम्हारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज का नाम Q1, दूसरे चार्ज का नाम Q2, दोनों पॉइंट चार्ज जैसे उनके बीच का डिस्टेंस R, ऐसे उनके बीच का फोर्स कितना था? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तुमने पढ़ा है, इसे क्या नाम दिया था? कूलम्ब्स लॉ। अब मेरा क्वेश्चन जो है इसका बारे में सोचना, आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी पढ़ लें, भले स्टेट बोर्ड को पढ़ लें या भले ही मोटा मोटा इंटरेस्ट का ग्रंथ पढ़ लें, आपको मुश्किल पहले इसका जवाब सुनना। सवाल क्या है सुनना। अगर मैं कोई दूसरा चार्ज, इस चार्ज का नाम करते हैं Q, उसके पास में दूसरा चार्ज दिखा है Q0, ये जीरो को नोट कर, आप Q0 भी लिख सकते हैं, Q0 या तो Q1, इस सिंबल पर इसे बनाएंगे जीरो या आपको, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, हमारी तो इंग्लिश है। आपको जो पसंद है वो लो। मैंने अमेरिकन इंग्लिश पसंद करी, सो क्यों? क्या ब्रिटिश अपने ऊपर आजकल की दोस्ती अच्छी नहीं चल रही है, पहले अपना जवाब उधर बोलते प्रधानमंत्री बन गए, तो मुझे क्या बोला? हाँ, ब्रिटिश मत की बात करो, एक वो तो बोलने की बात है, काम की बात करते हैं। तो जब यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज इंडिविजुअल फोर्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो माय क्वेश्चन इज आई टू स्टडी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, नई क्वांटिटी को जन्म देने की जरूरत है। जब फोर्सेस एक दूसरे पे एक्शन कर रहे थे, तो मेजर करने का मेरे पास तरीका भी है, तरीका है ना, लोग सब किस का है, तो ये नया टर्म लाने की जरूरत है। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रेशर ऑफ स्ट्रेंथ आकर एक दूसरे पर कितनी ताकत लगा हमारे, वही तो कितना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये नया टर्म क्यों? अरे रियली अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन। जब काम कूलम्ब्स लॉ से हो सकता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नया कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आया है तो कुछ तो कारण हो सकता है, ठीक है? और ये कारण किताबों में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसका सही रीजन में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर रेडी हो रहे हैं तो फिलहाल मैं डेफिनेशन ट्राई करता हूँ। क्या चीज है ये? द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक। इसे प्रॉपर मेथड से डिफाइन कैसे करेंगे उसको समझने के लिए आपको चार्जेस को नाम देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ की इस पर्टिकुलर चार्ज की इंटेंसिटी निकालने के लिए एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस चार्ज एज Q। अगर मैं इसके नाम दे दिया Q, तो उसमें इसके सराउंडिंग में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाना है उससे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये आपका ये करोड़, अब ये करोड़ का कचरा कई लोगों को ऐसा लगता है, बट कचरा मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, इन बच्चों को लगता है ये कहाँ से आया और क्यों आया, जिसके लिए हम केले देते हैं। उनको पता है मेरी केले के हिसाब से बहुत चलती, ठीक है? तो कौन केला बेचने वाला बनेगा इस बार? मैं केला खरीदने वाला बनना चाहिए, कोई नहीं बेचेगा। असली में नहीं, बस एक्टिंग करना है। अच्छा मैं बेचने को तैयार हूं, कौन खरीदेगा? ठीक है चलो पूछो मेरे से, केला खरीदने को जाते ऐसा नहीं पूछते कैसे, ये अपना सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सही करके पूछते क्या? बाजार में आलू खरीदने गया तो ये होती है भाई साहब 1 किलो आलू कैसे दिए, तो फिर बोलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने को आया। वो बात बराबर है, कल को वैसे कुछ अंदर को ये तो दीदी ने पता है, सीखो दीदी से, दीदी का शॉपिंग को जाओ, दीदी सिखाएंगे शॉपिंग। भाई है ना, भाई को सिखाना कर लोगे तुम्हारा,
या तो भाभी लूट लेगी तुम्हारे भाई को। कुछ पूछना बेटा, केले कैसे भाव दिए, केले कैसे दिए? मैं बोलूंगा 60 रुपए डजन। ये क्या होगा, 60 रुपए डजन मीन्स 12 बना। जैसे अपने नागपुर में डजन के हिसाब से मिलते हैं, कुछ स्टेट्स में और कुछ स्पेसिफिक में तो मैंने इसे किलो के भाव में लिखते देखा है। ठीक है, ऐसी मैन सिटीज जहाँ पे केले किलो के हिसाब से मिलते हैं, बट फॉरगेट जो हमें पता है उसके हिसाब से चलते हैं। केले यहाँ पे कैसे मिलते हैं, डजन के साथ। आपने भले ही नहीं पूछा कि एक डजन का भाव कितना है, और उससे तुमको बाय डिफॉल्ट एक डजन का भाव मांगते हैं। बाजार में आलू खरीदने गए, सवाल वही आलू कैसे दिए, बोलता है 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, तो भाव तय होता है 1 किलो का। केले में कितने का होता है, 1%। ठीक है, अब इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करो। अगर 12 केले मेरा पेज लाना है, रेडी, एक डजन है 12 केले, 12 केले का भाव 60 रुपए है, तो एक केले का भाव कितने रुपए है? पता है? मैं सिर्फ 5 नहीं लिखूंगा, मुझे तो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 60 अपॉन 12। इसका आंसर 5 होता होगा, ठीक है, इसका आंसर 5 होता होगा, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको बताऊंगा भाई डायरेक्टली डिफाइन है। मुझे लेकिन इसे ऐसे लिखना है 5 अपॉन होगा, एक 5 होगा, लेकिन 12 जैसे 5 अपॉन 1 आंसर था 12 के लिए 60 रुपए थे, तो एक किलो 5 रुपए। इसी में अंडरस्टूड, क्वेश्चन केले रेशियो में क्या मिल रहा है। सपोज भी एक पे सन है, सूरज, सन, और सूरज से इंटेंसिटी लाइट की, हीट की आउटपुट जाएगी, तो उसे रिसीव कौन करेगा, उसके सराउंडिंग प्लैनेट्स। और सोचो कि सन ने जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, वो 60 की, 60 यूनिट्स, तो सब डायरेक्शन में दे दिया। अब यहाँ पे है अर्थ, कोई 60 से मिली, से कुछ हिस्सा मिला होगा, तो यहाँ पे है मार्स, से कुछ हिस्सा मिला होगा, इधर पे जुपिटर, उससे कुछ हिस्सा मिला, डिस्टेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं, डिस्टेंसेस कम ज्यादा रहते हैं। उनकी जो इंटेंसिटी जो इसने दिया, से मिली, उसका कुछ पार्ट मिला, तो इस एक अकेले ने कितना रिसीव किया, जबकि देने वाले ने 60 दी। अब डिफरेंस आने लगा। अब ध्यान से सुनो, मैं भले यहाँ से 100 चीजें समझाऊंगा, इस बच्चे ने 5 चीजें रिसीव की, उसने 10 चीजें रिसीव की, उसने 15 चीजें रिसीव करी, तो उससे आपका एग्जाम का आउटपुट डिसाइड होगा, ना कि इससे कि मैं कितनी चीजें ले, इसने कितना फोर्स लगाया ये मैटर नहीं करता, इसने कितना रिसीव किया वो मैटर करता है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो हाउ मच आई डिलीवर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ मच यू रिसीव टेक एंड एक्सप्रेस, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टोटल फोर्स इसने 60 यूनिट्स का लगाया होगा, इससे तो उतना यूनिट रिसीव नहीं किया। मान लो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में 9 ही 12 प्लैनेट्स होती है, इमेजिन रेड प्लैनेट को कितना मिलता है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके समझो। अब ये मत बोलना जुपिटर थोड़ा बड़ा था तो धरती थोड़ी छोटी थी, हमारी पृथ्वी थोड़ी छोटी थी, प्लूटो तो प्लैनेट ज्योग्राफी पे ज्यादा नहीं, कोई पास में था कोई दूर में था, प्रॉफिट हो रहा है। पहले उस चीज की कॉम्प्लिकेशंस में आपको ले जाना चाहूंगा इन आज के एपिसोड में, एक आध एपिसोड के बाद। फिलहाल ये सब जान लो, सन ने जितना दिया पूरा ऊपर इसने जितना दिया उसका कुछ हिस्सा इसने कुछ दिया, उसका कुछ हिस्सा दिया, तब तक इसमें फिटिंग है, सबने इसका टोटल स्ट्रेंथ ऐड किया। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टोटल लॉस अप्लाइड बाय दिस, वी आर इंटरेस्टेड इन द टोटल कॉस्ट रिसीव्ड बाय दिस। ठीक है, ये है डिफरेंस फोर्स और इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लास में 100 चीजें पढ़ाई तो मेरा अप्लाइड फोर्स हो गया, तुमने से उसमें से 10 चीजें याद रखी तो तुम्हारी इंटेंसिटी। एग्जाम में पास होने पे तुम्हें मेरा अप्लाइड फोर्स काम में आएगा, फिर तुम्हारा रिसीव्ड इंटेंसिटी काम में आएगा। वही बात यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, इसने जो फोर्स लगाना लगा दिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके फील्ड के अंदर एक रख देता हूँ, उसकी वैल्यू रखता हूँ 1 + 1 का, उसने कितना उससे फोर्स रिसीव किया वो कहलाएगा उस चार्ज का इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, चलो यहाँ पर एक वर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ पे गिव एट एनी पॉइंट, प्लीज इट्स नॉट द डेफिनेशन, क्यों एनी पॉइंट, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैं पॉइंट यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ये इसके अंदर आएगा इन्फ्लुएंस। यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे रखा वही चार्ज, यहाँ से हटा कर दो, क्या उसमें अट्रैक्शन जो होना है होते रहेगा। तो ये पॉइंट हम कहाँ पे रख रहे हैं? एनी पोजीशन, पोजीशन ए पे रख सकते हैं, पोजीशन बी पे रख सकते हैं, या तो पोजीशन सी पे रख सकते हैं, बट ये जो भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? शुड बी इन, इन मतलब अंदर, किसके अंदर? साइड द इवेंट। ये धरती पे क्यों किधर का न्यूटन वाली कहानी, इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो ये चार्ज मैं पॉइंट ए पे रखूं या तो पॉइंट बी पे रखूं या पॉइंट सी पे रखूं, अट्रैक्शन हो जाएगा अपोजिट चार्जेस से, तो रिपल्शन हो जाएगा लाइक चार्जेस से। पॉइंट्स बहुत सिंपल है, जो भी पॉइंट आप चुनना चाहते हैं कुछ भी चुन लो, ए चुन लो, बी चुन लो, सी चुन लो, एक्स चुन लो, वाई चुन लो, कोई साइड चुन लो, आपकी मर्जी, बट इट हैज टू बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इस चार्ज का इन्फ्लुएंस उस दूसरे चार्ज पे हो पाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन एक एक वर्ड बड़ी कीमती है बेटा। क्या लिखना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक क्यों है थोड़ी देर तक आप बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आप स्मार्ट हो जाओगे, इसे बताएंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है? धरती कहीं हो सकती, मर्क्यूरी वीनस कहीं हो सकता, जुपिटर कहीं हो सकता, एट एनी पॉइंट। लेकिन कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड सभी प्लैनेट रहेंगे, सूरज का सर पहुंचेगा, इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि मेरे प्लस कोई यहाँ बैठा, वहां बैठा, वहां बैठा, मेरा सर तो पहुंच ही रहा है। तो इससे क्लास का एजुकेशनल फील्ड हो गया, मेरा इन्फ्लुएंस हर बच्चे तक पहुंच पा रहा है। वैसे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखोगे तो इस चार्ज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा, इससे क्लियर होना एट एनी पॉइंट। लेकिन वो पॉइंट कहीं पर भी, इसके मतलब इनसाइड द ग्रेविटेशनल साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होना, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना। इससे ये वर्ड भी जरूरी है, छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल वर्ड्स आर वेरी सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग, ठीक है? अंदर भी होना, ये वर्ड मेरे को नहीं चाहिए। ये क्या है? इट इज द फोर्स एक्टिंग। फोर्स किसने लगाया? इसने, ठीक है? लेकिन किसपे लगाया? तो इतने पॉइंट्स ना देते आपको, सिर्फ एक पॉइंट दे देता बच्चों, यहाँ पे देते पॉइंट, इस चार्ज को क्यू बोल देता है, इस चार्ज को क्यू नॉट बोल देता है। ये क्यू नॉट चार्ज कितना चाहिए हमें? तो बाय डेफिनेशन इट शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट वर्ड का मतलब याद है क्या? नवीन स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, यूनिट वर्ड तो वन, ठीक है? तो ये मैं वन लिखा हुआ, प्लस मतलब पॉजिटिव, और मैंने जो यूनिट ऑफ एक नाम चार्ज चाहिए, जैसे पढ़ना कैसे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज नाम दे, उसके रेफरेंस में स्टडी करके थे टेस्ट चार्ज। अगर आपको एक डजन केले खरीदना है, लेकिन आप पहली बार के बाजार में केला खरीदने को आपको नहीं समझ में आ रहा केले अच्छे खराब है, आप क्या बोलेंगे? भाई साहब एक टेस्ट करवा दो, तो वो बेल खरीदते हैं, तो क्या करते हैं? 2-4 मुंह में डालते नहीं, देखते अच्छा लग रहा है, लग रहा है, मीठे लग रहा है, तो ये टेस्ट चार्ज। लेकिन पीईएसपी टेस्ट है, पीएसपी टेस्ट नहीं है, टेस्ट है, हम चेक कर रहे हैं इसके वैल्यू सबसे मिनिमम है, इसके ऊपर शो होगा तो ये 2 कम रहेगा, तो वैसा सोचेंगे 4, वो वैसा सोचेंगे। फिर बाद में कितना लेना है? +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसने कितना फोर्स महसूस किया? ने जितना भी फोर्स महसूस किया, उस यूनिट चार्ज ने महसूस किया हुआ फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये नाम और पढ़ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके छोटे छोटे नाम भी बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला नाम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दूसरा नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा नाम, सिर्फ फील्ड और एक नाम। इस चैप्टर में जब भी फील्ड बोलूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगी नहीं, तो हम जब इस चैप्टर में फील्ड बोलते हैं समझने में इसी की बात कर रहे हैं। इतना लंबा नाम हर बार बोलना जरूरी नहीं है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है? सारा बोला ऑब्वियसली यू आर रेफरिंग टू मी, लिखना फिर वेरी स्पेसिफिक कि आप आशीष सर कोई है तभी मैं रहूंगा, इस क्लास में आपने सारा बोला तो नहीं हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आशीष और नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आशीष और छोटा नाम आशीष कवानी और छोटा नाम कवानी। तो सूत्र नाम क्या होते हैं? सारे नाम पहले, सारे नाम रेफर कर रहे हैं एक ही चीज। ये ऐसा क्यों हो गया? एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
एक चार्ज ने जितना भी फोर्स महसूस किया उस फोर्स को मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस फॉर्मूले का एक कूलम चार्ज है, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी फोर्स महसूस किया वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। अगर ये अंडरस्टूड है तो मुझे जल्दी से बता दो ये वेक्टर क्यों क्या है, वेक्टर कैसा होगा? चलो स्मार्ट हो गए, चलो ये तीन तरह हो गए। आप वेक्टर बोलते हैं उसका परिचय जरूर वेक्टर होता है। ये बात करना नहीं, इसके माइंड करना, इसका बात फोर्स उसका बच्चा इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी का बात वेक्टर, इसलिए वो बच्चा हुई। अच्छा बात वेक्टर की अननोन इसे भी क्या पड़ता है इंटू अम्मा नॉन इंटू, तो बेटा आप पूछिए मम्मी नॉन मुस्लिम बेटा, तो मम्मी का कुछ इंटू ये जो अपना इंडिया में चल रहा है उसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अम्मा स्केलर है, वेक्टर हमें ज्यादा पता जो होगी हरकत बात ऐसी, तो उसके संतति की मतलब बेटी बेटा बेटी को भी ये और क्या है अपने वेक्टर वाला पार्ट सही तरीके से, ठीक है। ये की और क्या है सेम चीज है, ये वाला सेम चीज क्या है ये नहीं है, वो है जो किसने अप्लाई किया, ये वो है जो सिर्फ सामने के टेस्ट चार्ट है, इसे इसमें बोले तो क्वांटिटी स्थान पर जब से कोर्स के बाद होती इस टर्म को लाने की जरूरत नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात कि जब इंटेंसिटी क्यों लाई गई कि डिटेलिंग आपके बोलती ही नहीं है, उस तरह से एटलीस्ट जिस तरह से मैंने बताया, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ना फोर्स वाले ना एंट्रेंस वाले आपको इसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा कि आपके उसमें डिटेलिंग नहीं है। मैंने ऐसे भी इसलिए समझाया कि कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं आप में से एक्चुअल गहराई समझना चाहते हैं, यू वांट टू अंडरस्टैंड इट्स एक्चुअली क्यों आ रहा है कोई चीज, अपने आप तक इस टाइम सब मूड हो गया बोले आके दे देते, ठीक है। तो ऐसा था क्या कुछ नहीं, जो रीजन होता है मैंने कोशिश की आपको रीजन समझा सकता इन अ वे यू कैन अंडरस्टैंड, इसे के लिए बेचना पड़ता है, ठीक है। अगली बार फ्रूट कौन सा लेंगे? एप्पल मैंगो, ठीक है। किस प्रोपोर्शन में बढ़ा दो इंटेंसिटी और फोर्स नहीं है, फोर्स वो है जो दो चार्ज से डिस्टर्ब हो रहा है और इंटेंसिटी को जो उससे एक चार्ज हीट कर रहा है, इंटेंसिटी को फेड बाय ग्रेड परसेंटेज का नाम समझा हमने और इसलिए तो समय यूनिट के अंदर रखा है, ठीक है। फोर्स एक्सप्रेस बाय यूनिट फोर्स मीटर इस पर लिखते, ठीक है। इस फॉर्मूले को नामक आज जो ये पैदा हुआ है तीन चार चैप्टर में इसको मिनिमम यूज करेंगे, इन चार चैप्टर में मिलेगा आपको उल्टा आप बार बार करो, ये मालूम है क्योंकि मेरा भी काम आपको बार बार मिल रहा है, अगर आप याद रखोगे तो आपका काम अच्छा होता रहेगा। फोर्स अपॉन चार्ज इज इंटेंसिटी, और ये चार्ज कितना है पॉजिटिव, फोर्स किस पे काम कर रहा है, ना से फोर्स काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है, टू नॉट कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव, एक कहां पे रखा है जिस पॉइंट पर रखा है वहां पर ये फोर्स नहीं, और उस फोर्स का नाम क्या रख दिया, फोर्स जो यूनिट परसेंट टाइम एक्सटेंशन है उसका नाम भी रख दिया इंटेंसिटी, ये पता तब आपने इसका डेफिनेशन समझ गया, फॉर्मूला समझ गए, तो अब ये आपकी मदद चाहिए बस इतना है कि हमारे बात करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो अभी भी कोई भी डेफिनेशन के बाद हम कर रहे हैं पहले तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमने ये नाम बता क्या है फॉर्मूला, अगला स्टेप क्या होता है फिर अगला स्टेप क्या होता है डायमेंशन, फिर इसमें शॉर्टकट कितना आसान है, शॉर्ट ये बहुत आसान कैसे जरूरी चेक करें डेफिनेशन लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है फिर मुझे लिखना है डायमेंशन, इसके मुकाबले अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से आप समझते हो मेरी केमिस्ट्री मेरी बायोलॉजी वहां पे शॉर्ट नोट्स में हमको स्पेसिफिक फीचर्स याद रखनी पड़ेगी क्या डालना है, फिर हमारा पास बहुत गैप फालतू रहते हैं चांस है एक बार से मास का मानो तो दो मार्क के क्वेश्चन तो कभी भी बहुत जरूर नहीं होता, अब लिमिट बनाने के लिए आपको करना है तो फॉर्मूले को बहुत से देखना होगा, लेफ्ट साइड में क्या सीखते हैं राइट हैंड साइड के यूनिट्स को उसी रेशो में ले लो जिस तरह से फॉर्मूला तो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट, ठीक है, जिसको मैं बोलना है आधा
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? E is equals to F upon Q naught, F यानी फोर्स, Q naught यानी एक है फोर्स अपॉन चार्ज करेगा। तो इसका जो यूनिट बनाना है, यूनिट ऑफ E is equals to यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। ये समझ में आ गया? इसके यूनिट को डिवाइड कीजिए इसके यूनिट से, मुझे इस क्वांटिटी का रेट देना चाहिए। लॉजिकल, ये बात है, ये बात और मान के नाम से इसका नाम बनेगा। हाँ तो ना लोग आते हैं अच्छे लोग का नाम और मम्मी के नाम को जोड़ रखे बना लो, हम ये कह सकते हैं। फोर्स यूनिट इसको बनाने की चाहिए, फोर्स यूनिट का बच्चे बना रहे हैं जस्ट केस यूनिट फोर्स के लिए इतना नहीं है डिवीजन से अपॉन के चार्ज करें, ठीक है। तो फोर्स कौन चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज यूनिट, यूनिट क्या हो जाए न्यूटन पर। सिंपल, पक्का। आपकी किताबें ना कुछ भी जितना आपको परेशान करने को आ जाती, न्यूटन पर कूलम पर ऐसे नहीं, न्यूटन कूलम कैपिटल है, कूलम इनवर्स। अब यहाँ पर दादी होता है मेरे को कि पावर 1 का न्यूमरेटर में लिख दिया -1 हो गया, कैसा भी दिखा के साबित कर देता हूँ। तो महान किताब वाले ये तो ये भी करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख टोटल वैल्यू आपको जो न्यूमेरिकल में दिख जाए वैसा कॉपी कर लो। न्यूमेरिकल इनवर्स पैटर्न में लिखा तो आप सॉल्यूशन में इनवर्स पैटर्न लिख देना, अगर न्यूमेरिकल में अपमान में डाल के रखा तो आपके अपमान में दे देना, अपने एक्स्ट्रा लॉजिक चलाने का। तो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, तो न्यूटन कूलम इनवर्स को न्यूटन पर कूलम करेंगे, हम ये बात करेंगे, ठीक है। जो नीचे को पसंद हो यूनिट की तकलीफ ले रहे बच्चों, मेरे पास इसकी एक और यूनिट है वेक्टर क्वांटिटी, एक में मेरे पास एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब ये आपके लिए मैंने सभी प्रेजेंट कर दी वोल्ट पर मीटर। इसके लिए यू टू वेट टिल आई टीच यू वोल्ट का कॉन्सेप्ट। वोल्ट किसके लिए सीखेगा कि बेसिक्स 8 9 10 में कभी वोल्ट आया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस आता था, सब वोल्ट स्ट्रिंग का वोल्ट आता था। अभी तक पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेटवर्क की पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का प्रयोग किया गया, मतलब ये कभी और आया था, ये आएगा आज से भी कस्टम राइट रिसोर्स के बाद, ये तब तक गैप पड़ जाएगी। आपने आज इतना न्यूटन का बोला कस्टम राइट रिसोर्स का आपको कॉपी की इसको चीज करने पड़ जाएंगे, फिर लिखोगे वोल्ट पर मीटर, फिर एग्जाम में क्या पढ़ा था मैं, ये कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं दोनों साथ में लिखा रहा हूँ। Just wait for the topic to come when it's the electrostatic potential, और पोटेंशियल यूनिट वोल्ट होगा, डिस्टेंस पर मीटर। इंटेंसिटी का मतलब ये एक फॉर्मूला था आपने देख लिया, इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एक और फॉर्मूला आपके फ्यूचर के वेट कर रहा है। तो वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ इंटेंसिटी, एक इन टर्म्स ऑफ फोर्स देगा, इसलिए ये भी होना है, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वो उसका इंटर नाम करूंगा मैं, भूलूंगा नहीं और नाम को भूलने दूंगा। एक जगह लिखा था इसलिए ये आपको रिवीजन करते हो यूनियंस बना रहे हो। उम्मीद करता हूं आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ही उसको आप हैंड रिटन नोट्स के तौर पे बना तो ज्यादा चलता नहीं दिमाग, वो ऐसे तो लिखते चलिए तो आप हैंड रिटन नोट्स समझ लीजिए, ठीक है। मैं तो एक्चुअली डायमेंशन करोगे हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, डायमेंशन का रूल बोलता है राइट हैंड साइड के डायमेंशंस अगर आपको पता है ब्रैकेट को डायमेंशंस पर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस मिल जाए, लेकिन वो तो ऐसे ही क्या है राइट हैंड साइड के को आपस में लिया जो भी रेशियो था और हमने यूनिट बनाना डायमेंशंस में कैसा राइट हैंड साइड के टर्म्स के डायमेंशंस तक आपको आते हैं, इसे सिंपलीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मिल जाए। तो नीचे प्लीज कोई मदद करे तो इसका डायमेंशन बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 in the way I thought. No, very close. So on better होगा इससे अच्छा, right? माइनस तो थोड़ा हम ज्यादा खींचते रहते हैं, पीछे आप थोड़ा पीछे हो, आधी घंटा इसके पीछे दिए फिर जो होते हैं को याद होना चाहिए, को याद नहीं वो याद करे। डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल 3% लिखते हैं, मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड एमएलटी, ठीक है। और मैंने ये चीज बहुत प्रिसीजन समझाई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ शिक्षा नहीं छोड़ेगा। उनसे पीछे लगा इतना जिस दिन वो टेबल के ऊपर डस्टर दिखाया था उस धक्का मारा था, उसी दिन से वो कुछ हमारे पीछे लगा,
तो जैसे वो तो अच्छा ही छोड़ देता बॉलीवुड वाले का था, सिर्फ हाउस में वहां नहीं था, नहीं छोड़े। वैसे इसके डायमेंशंस हो सके तो रख लो कि ऑन द स्पॉट डिराइव करना इज वेरी टीडियस जॉब। इसी आदत हो गई यम यम वन यन वन टी -2, ठीक है, यम वन यन वन टी -2 ऐसे गाते हुए याद करोगे तो याद है m1 t -2 तो मेरे बात सुन जाओगे। ठीक, थोड़ा डालो एक बार इसको, याद रखो यम यम वन यम और तीन लोग रहता है इस साइड में बोलता है तो वो तो मजा आता है ऐसा सुन लगे वो तो इंटरेस्टिंग भी बोलता यम वन टी -2 बचता। अरे भीड़ में डैश आता अकेले अकेले बोल सेल करनी है तो देखा ना शिवाजी दा क्या होता है भीड़ में डैश आता है फिल्म में ऐसा अपने साथ अकेले शेर तो शेर शेर भी बन के आ जाओ भाई कौन बोलेगा राइट एल नहीं एल तो अपना इंग्लिश होती है साउथ इंडियन इंग्लिश जल अन्न अन्न और क्लोज सिंबल राइट। ऐसा लगता नहीं कि तुम दोनों पिछले कुछ दिन में क्लासेस ज्वाइन करी, ऐसा लगता है बहुत पुराना परिचय हो गया तुम लोग के साथ में और अच्छी सिखा यम्मा बनना येलो होता है एक्शन का डिवीजन ये डिवीजन तो अंदर लगा डिवीजन इस प्रिंसिपल चार्ज कौन करता है आशीष पवार चार्ज कन्फर्मेशन आशीष पवार। ठीक है कितना सिंपल याद है कोर्स अपने प्रैक्टिस है ठीक है चार्ज कौन करता आपको पढ़ाई करने के लिए आशीष पवार अरे आपको नहीं लगता वैसा लेकिन मान लो याद रहेगा डायमेंशन तो चार्ज का डायमेंशन एम्पीयर इनटू यानी कि a1 t1 अब न्यूमरेटर में भी t है डिनोमिनेटर में भी t है डिनोमिनेटर के t को न्यूमरेटर के t के साथ मिलाओ ये +1 है नीचे और जाएगा तो -2 माइनस है नीचे कोई m और l है तो ये ऊपर के m और l में कोई चेंजेस नहीं होते तो मैं फाइनली n को डायमेंशन ऑफ ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू m में क्या और l में क्या t में सावधान -2 और जो ऊपर जाके -40 माइनस और ये a का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस ये बन गया बेटा इंटेंसिटी का डायमेंशन। और एज यूजुअल फिर से आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन दे दो बोर्ड्स में दे नेवर एक्सपेक्ट यू टू डिराइव द थिंग्स फॉर डायमेंशंस क्योंकि बेटे के सॉल्व मास मिलते हैं स्पेशल मास का तो मतलब उसमें प्रेशर में टेंडेंसी फॉर द बहुत ज्यादा से इनके बेसिक बोर्ड्स में क्या बनाते हैं एक आंसर फॉर बेटर बोर्ड्स ठीक है मैंने ऐसे भी बच्चे देखे बड़ा क्लास में नीट पढ़ता बड़ा क्लास 8 बजे करता एंड में हमारे पास आता सर टेस्ट देगा बोर्ड दे भाई कुछ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम से कम 4 पन्ने का लिख देता हम मार्क्स देता हूं ज्यादा लिखा इसने मार्क्स काट दिया नहीं हमें 4 ही चीज चाहिए और 4 चीजों से कोई एक या दो चीज चाहिए कौन सी चीज चाहिए पॉइंट नंबर बस इतना ही इतिहास का खाता खाते खत्म 4 महीने का पैसे दिखेगा ऐसे ही थे आपका तो पेपर भी वैसे होगा it's senseless to write lengthy and dispute is to write small points small point लिखना तब संभव है जब आपको डिस्क्रिप्शन मार्क्स आता है क्या लिखने पे मुझे मार्क्स ठीक है प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस दो अलग चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन मार्क्स होता रहेगा हम लिख के ज्यादा कमाल होगा एंट्रेंस में टेस्टिंग फीचर का होगा कॉन्सेप्शन प्रॉब्लम्स होगा ठीक है ठीक है अब मैं मान ले लो कई किताबों में ये को मैं आशीष हूं इस एक और आशीष आशीष कौन है एक एंड प्लस बाय ठीक है इस डायमेंशन तरीके से बोलो क्या माइनस आर माइनस अच्छा एक और एमसीक्यूज के जो चेक कर रहे थे उनकी बोल इट जस्ट कैन रीअरेंज द टर्म्स आई को बीच में डाल देगा एल को कोने में डाल देगा या एम को पहले लिखने के बदले यहाँ एंड में डाल देगा ये चारों टर्म्स आगे पीछे भी कर सकते दैट इज अलग
दैट इज रीजॉइनिंग ऑफ टर्म्स दिख जाए, कंफ्यूजन में मत आ जाना कि यार सर ने सिखाया कुछ और किताब में दिख रहा, ठीक है। कहीं पर भी खड़ा, लेकिन पावर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पावर हैज टू बी डायमेंशन पक्का। ये है हमारे आनंद डायमेंशंस, ठीक है। फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन के डायमेंशंस आपको बताए थे, एम और चार्ज के लिए ये लिखो या आईटी लिखो, ठीक है। एटी या यहाँ पे हमने आईटी ले, ये एक ना आईटी से बचा हुआ है, आई सेड राइट आईटी, एक बच्ची एंड ऑल राइट आईटी, ये का होता था, मैं उसको बता रहा हूँ वो खाने के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं को बताओ तो कुछ और ही कर दो। बैक टू टॉपिक, ये टी ऊपर आएगा तो टी माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ मिला था माइनस, आई का ऊपर जाने से माइनस, ए लिखो या आई लिखो, चॉइस आता है। सिंपल क्वेश्चन क्या क्या इसका ए माइनस और आई माइनस, चॉइस आता है। अगर आपको पूरा दो मार्क का आंसर कंप्लीट हो और ये जो वाला पार्ट है तो एग्जाम में लिखना नहीं, पहले को दिखा अंदर बैठा तो भी डायरेक्टली डायमेंशन क्या है ये विषय ही वाला इंसेक्वेंस करो, ठीक है। तो सभी स्मार्ट बच्चे लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट ले उन्हें अपने स्मार्ट मास्टर समझते हैं, समझने को क्या जाता है, देन आई एम क्रिएटिंग स्मार्ट किड्स, फिर उनका मास्टर तो स्मार्ट होना चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने आपको प्रोसेस बताया कि घटना कितना भी मान वो एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटा होता, प्लस वन था कि माइनस होता, प्लस थ्री था कि माइनस थ्री था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। इसलिए ऑन द स्पॉट होने को ना कॉन्फिडेंट रहूंगी क्या तो करने सही था, इसलिए प्रोसीजर पे यकीन, इसकी प्रोसीजर कभी भी गलत नहीं जाएगी, तो वर्क ऑन द प्रोसीजर, वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, तो कुछ भी नया आ जाएगा ऑन द स्पॉट आप हैंडल करना, ठीक है। भले आप उससे पहली बार बोर्ड एग्जाम पे देख रहे होंगे या इंटरव्यू क्लास में, तब भी आप हैंडल करने के कैपेबल हो जाओगे अगर आपको सही प्रोसीजर पता है, ठीक है। आगे चले, इसके बाद एक्सप्रेशन मतलब इसके लिए बनाना है फॉर्मूला, डिटेल्ड फॉर्मूला, ये डिटेल्ड फॉर्मूले का डिस्कशन मैं चाहता हूं कि हम लोग करें अगले एपिसोड, लेकिन इसलिए आपको जरूरी याद रखना E is equals to समथिंग अपॉन समथिंग, क्या था कोई याद होना जरूरी है। अगर आप अपॉन क्यू नॉट याद रहेगा तो कल ये डेरिवेशन जब डिटेल में चाहते हैं आसानी से, ठीक है। राइटर डाल के रखो, अगले एपिसोड में इनसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।